हेलो, नमस्कार। मैं मुकेश आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आप बने रहेंगे मेरे साथ और वीडियो को पूरा देखेंगे। जैसा कि हमने आपको पहचान बता दिया है, टेंस का पहचान बता दिया है और टेंस के नियम सारे बता दिए हैं, ठीक है। वो भी अच्छे तरीके से बता दिए हैं, कम समय में सारी चीज़ें हम बता दिए हैं और विस्तार रूप से अच्छे से समझा चुके हैं। अब बात आ गई कि यदि हम कोई सेंटेंस लिख दिया, जैसे गाड़ी सड़क पर गाड़ी सड़क पर दौड़ती है, ठीक। जैसे ये आ गया, गाड़ी सड़क पर दौड़ती है। तो इसमें हम कैसे समझ सकते हैं? पहले तो अब हम आपको ये भी बता दिए हैं कि लास्ट में यदि है आ जाए तो आपको समझ जाना है, पूरी तरीके से समझ जाना है कि ये प्रेजेंट टेंस है। लेकिन प्रेजेंट टेंस का कौन सा पार्ट है? प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं, 4 भागों में बांटा जाता है। उसका जो 4 क्लासिफिकेशन है वो 4 भागों में है। तो यदि आप इसको है देख के या हूँ देख के आप बता सकते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस का है। यदि वो प्रेजेंट टेंस का तो है, तो प्रेजेंट टेंस में 4 भाग होते हैं, लेकिन प्रेजेंट टेंस के कौन से भाग का है यह जानने के लिए आपको है के पहले आना पड़ेगा। तो है के पहले ती आ गई, ता ती ते अगर आता है तो वो इंडेफिनिट में आता है। इसका मतलब ता है ती है, ये किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इसी प्रकार हम आपको ये भी बताए थे कि था आ जाता है तो वो पास्ट टेंस का ही होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि पास्ट टेंस के किस पार्ट का है। वो पार्ट मालूम करने के लिए उसके जस्ट थोड़ा सा पहले आना होता है, जिससे उसके जो कई पार्ट होते हैं उसके पार्ट की जानकारी हो जाती है। समझ गए पूरी तरीके से? चलिए, आपको पहचान भी क्लियर हो गया और हमने हेल्पिंग वर्ब और सारे नियम और सारा कुछ बता दिए हैं। अब आपको हम ये बताएंगे कि क्या आप इसमें, यदि आपको इस हिंदी में कुछ दिया गया है, यदि आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है टेंस के द्वारा, तो आपको किन चीज़ों को ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है? सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा सब्जेक्ट। दूसरा आपको ध्यान देना होगा वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये 3 चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें आपको पता हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट के बाद तो हेल्पिंग वर्ब आता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये आपको जानना कोई दिक्कत नहीं। ये 3 चीज़ें आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले अगर हम गाड़ी में कोष्टक लगाएं तो ये गाड़ी जो होगा ये सब्जेक्ट होगा। क्यों सब्जेक्ट होगा? अब इसे आपको समझना है। जो गाड़ी होता है ना, गाड़ी जो है ये कुछ करने की अपने अंदर चाहत रख रही है। गाड़ी कुछ करना चाह रही है। आप ये समझ लीजिए, कोई भी सेंटेंस में यदि कोई काम करना चाह रहा है, कोई इधर उधर कर रहा है, बीच में हिल डुल रहा है, तो इसका मतलब वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, जिसे हम कर्ता के नाम से जानते हैं। किसका नाम है? नाम से ही पता होता है, यही कर्ता धर्ता होता है। गाड़ी को दौड़ाने का काम कौन करेगा? वो क्या करेगा? वो करता है, यानी सब्जेक्ट होगा, यानी जो काम करता है, जो काम करता है। और कौन सा काम करता है वही देख लेना है।
ठीक है, जो काम करता है वही क्या होता है, कर्ता कहलाता है। और वर्ब जो होता है यानी कर्ता जो है जिस काम को करता है, कर्ता जिस काम को करता है, जिस काम को करता है। कर्ता किस काम को कर रहा है, कर्ता जो है वो गाड़ी दौड़ाने का काम कर रहा है। तो गाड़ी दौड़ रही है, दौड़ती है, इसका मतलब ये उसका जो वर्ब हो जाएगा वो ये जो हो जाएगा ये वर्ब हो जाएगा, जिसे आप मेन वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट में ये सड़क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सड़क हो जाएगा। इस पर कह सकते हैं जिस पर काम होता है, जिस पर काम होता है वो क्या कहलाता है, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। अपने अपने भाषा में आप कई भी प्रकार से समझ सकते हैं। जो कर्ता धर्ता आप देख रहे हैं सब्जेक्ट होता है, इसे क्रिया कहते हैं, इसे कर्म कहते हैं। ठीक, इतने चीज़ आपको ध्यान देना होता है। अगर हम इस टेंस को यदि हम करते हैं तो इस क्रम को हमें नहीं भूलना है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखना होता है, फिर उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब देखना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन लगेगा, सहायक क्रिया कौन से लगेगा। यदि नहीं लगती तो आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन क्रम से ही आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद वर्ब की, उसके बाद हमें वर्ब देखना है, फिर उसके बाद वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट देखना है। तो कहीं हम अदर देखेंगे, ठीक है, जो बच जाएगा, सॉरी अदर। ये हमारा इंग्लिश ट्रांसलेट करने का क्या होता है, क्रम होता है। इस क्रम के द्वारा यदि हम इंग्लिश का ट्रांसलेट करेंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे हम इस वाले को हम करके प्रयास करते हैं। सब्जेक्ट यानी गाड़ी हुआ, सड़क पे दौड़ रही तो कौन सी गाड़ी होगी, मोटर कार होगी। ठीक है, चलो लिख देते हैं द कार, द कार लिख दिया। उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन लगेगी, गाड़ी सड़क पर दौड़ती है। ठीक है, गाड़ी जो होगा वो एक वचन में आएगा, तो एक वचन के साथ जो होता है मुख्य क्रिया में यस या ईएस लगाते हैं। आप जानते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में सहायक क्रिया का यूज नहीं होता है, इसीलिए हम इसके बाद हम डायरेक्ट इसमें चले जाएंगे। तो वर्ब क्या हो गया, दौड़ना, दौड़ना मतलब रन, तो ये हम रन लिख दिए, रन्स कर देंगे क्योंकि एस लगा देंगे। ठीक है, रन्स। और उसके बाद क्या है, सड़क पर दौड़ रही है, ऑन रोड। ठीक है, ऑन रोड। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इंग्लिश में इसका हो गया। बाकी और बचेगा तो उसको हम अदर में डाल देंगे, कर लेंगे। ठीक है, तो ये इतना सा सिंपल होगा। यदि आप इतना समझ गए होंगे अच्छे से तो ज़रूर से। और कोई यदि बड़ा सेंटेंस लेना है तो आप बड़ा भी ले सकते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। तो दोस्तों आपने ये देखा कि टेंस में हमें क्या चीज़ जानना चाहिए। टेंस में हमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और अदर, ये सी चीज़ें यदि हमें पता चल जाएं, यदि हम उसको अच्छे से ढूंढ लें। आप आज जाकर किताब में बस यही पता लगाना कि ये और सब्जेक्ट क्या है, यानी कर्ता कौन सा है, वर्ब कौन सा है, क्रिया क्या है। इस चीज़ को आप भरपूर से अच्छे से खोजना है। आप इंग्लिश भी अच्छे से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। यदि हिंदी में कोई चीज़ लिखा है तो आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। बाकी यदि आपको किसी चीज़ में स्पीड बढ़ाना है तो वो अभ्यास की ज़रूरत होती है, और आपको मीनिंग भी हर किसी शब्द की आनी बहुत ही ज़रूरी है। तो बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, और सपोर्ट करने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। और आप खुश रहें, अच्छे रहें, घर पर रहें,
सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।